और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया की खबर के बड़े असर की। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता केसी मीना सस्पेंड कर दिए गए हैं। एपीओ होने के बावजूद अपनी सीट नहीं छोड़ी थी केसी मीना ने। एपीओ के बावजूद एसीएस सुबोध अग्रवाल की मीटिंग में अलवर में शामिल हो गए थे, जबकि अलवर की बजाय जयपुर में उपस्थिति देनी थी केसी मीना को। फर्स्ट इंडिया ने इसका खुलासा किया था। फर्स्ट इंडिया के खुलासे के बाद केसी मीना सस्पेंड हो गए हैं। 17 सीसीए की कार्यवाही अब केसी मीना के खिलाफ होगी। निलंबन काल के दौरान अजमेर होगा मीना का मुख्यालय। और ये सुपर एक्सक्लूसिव वो लेटर आपको दिखा रहे हैं जो केसी मीना पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। शासन उप सचिव गोपाल सिंह के नाम से राज्यपाल की आज्ञा से ये पत्र लिखा गया है और फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दिया है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता केसी मीना सस्पेंड हुए हैं। एपीओ होने के बावजूद अपनी सीट नहीं छोड़ी थी केसी मीना ने, और शायद यही उल्लेख इस लेटर के अंदर भी किया गया होगा। एपीओ के बावजूद एसीएस सुबोध अग्रवाल की मीटिंग में अलवर में शामिल हुए थे, जबकि अलवर की बजाय जयपुर में उनको उपस्थिति देनी थी, लेकिन वो अलवर रहे। फर्स्ट इंडिया ने इसका खुलासा किया और फर्स्ट इंडिया के खुलासे के बाद केसी मीना को सस्पेंड कर दिया गया। 17 सीसीए की कार्रवाई होगी केसी मीना के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, इस कार्रवाई को आप ब्यूरोक्रेसी में किस संदेश के तौर पर देखते हैं? देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण बातें हैं विजेंद्र। एक तो यह है कि लापरवाही इस स्थिति तक थी कि एक एपीओ अधिकारी वह एसीएस की मीटिंग में जुड़ जाते हैं, और वह भी उसी जगह से जहां से उनको एपीओ किया गया था। अलवर में तैनात थे, उनको एपीओ कर दिया गया था कुछ दिनों पहले, जयपुर आना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी और वहीं से उसी अधिकारी के रूप में वो एसीएस सुबोध अग्रवाल की मीटिंग में जुड़ गए। फर्स्ट इंडिया ने ही इसका खुलासा किया था, वरना अधिकारियों ने तो इस बात को भी छुपाने की कोशिश की थी। और जब फर्स्ट इंडिया ने खुलासा किया एसीएस सुबोध अग्रवाल और जो आला अधिकारियों तक ये बात पहुंची, तो उस अफसर को तुरंत पहले तो उस मीटिंग में वीसी से जो जुड़े थे वहां से हटाया, उसके बाद उनका कार्रवाई की गई है। और क्योंकि एपीओ चल रहे थे, अब जब फर्स्ट इंडिया ने जब ये पूरा मामला उठाया और घोर लापरवाही सामने आई, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा नरेश, क्योंकि हम इस लेटर को पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ, आप ये बताइएगा कि औपचारिक तौर पर ऐसी भाषा होती है या सख्त की गई है? इसमें लिखा है, श्री मीणा द्वारा राज्य आज्ञा की अवहेलना कर गंभीर दुराचरण और घोर अनुशासनहीनता कारित की गई, जो कि राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के नियम 4/5 के तहत अनुचित और अशोभनीय आचरण की श्रेणी में आती है। विजेंद्र, देखिए, इससे पहले जो इनका आदेश निकला था एपीओ का, वो 4 लाइन का आदेश था, लेकिन जब उस आदेश को नहीं माना और अलवर में टिके रहे और यहीं तक कि नहीं विभाग की बैठक में वो शामिल हो गए, जबकि एपीओ अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते, तो इस कारण से ये जो आप भाषा का बात कर रहे हैं, ये भाषा लिखनी पड़ी। और घोर अनुशासनहीनता बिल्कुल थी, क्योंकि जब एपीओ कर दिया जाता है तो अधिकारी फिर अपनी सीट पे काम नहीं कर सकता, और जहां उनको भेजा जाता है वहां उनको उपस्थिति देनी होती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सीट पे काम करते रहे और एसीएस की बैठक से भी में शामिल हो गए, महत्वपूर्ण बैठक थी। तो ऐसे में जब फर्स्ट इंडिया ने मामला उठाया विजेंद्र, उसके बाद एक कार्रवाई हुई है, और अब सिर्फ सस्पेंशन तक ही नहीं बल्कि इनको अब जयपुर की बजाय अजमेर कर दिया गया है। इनको अपनी उपस्थिति अजमेर देनी होगी। ये देखिए, बड़ा संदेश है कि अगर कोई इस तरह की लापरवाही करेगा, अनुशासनहीनता करेगा और सरकार के जो आदेश है जिनकी पालना नहीं करेगा, तो फिर उनके खिलाफ इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।